तो दोस्तों बाजार से मिलने वाली मिठाई की हो जाएगी छुट्टी जब बनाएंगे ये बहुत ही मजेदार रेसिपी आसानी से घर में। ईद स्पेशल हो या अफ्तार, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। सारे इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछेंगे, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ अरेबियन पुडिंग की बहुत ही मजेदार रेसिपी शेयर करूंगा। बनाने में बहुत ही आसान है, इतनी मजेदार बनती है आप मलाई केक और बाजार की मिठाइयों को भूल जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने मलाई लेनी है, एक टाटा पैक की क्रीम। तो क्रीम यहां पर हमने हाफ कप लेना। अगर आपके पास टाटा पैक की क्रीम नहीं है तो आप घर में जो दूध की मलाई हो तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बाउल में क्रीम को ऐड कर लेंगे और साथ में लेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क भी 3 टेबल स्पून लेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क थी, इसके अलावा आप चीनी को अच्छी तरह पीस के उसका पाउडर बना लें, वो इसके अंदर ऐड कर लें। तो दोस्तों आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो के अंत तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आज की रेसिपी के लिए हमने आधा लीटर दूध का इस्तेमाल करना है। तो आज की रेसिपी के लिए हमने हाफ लीटर दूध का इस्तेमाल करना है, उसमें से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल लिया। यहां पर हमने एक मिक्सचर तैयार करना है। साथ में 3 टीस्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लेना, अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक कोई भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने वनीला का जो फ्लेवर है वो लिया। इसके अलावा कस्टर्ड का फ्लेवर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते या उसको पसंद नहीं करते, इसके अलावा कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा, खुशबू बहुत जबरदस्त आएगी। तो यहां पर इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे। तो इसी के साथ बनाएंगे बहुत ही मजेदार रबड़ी वाला दूध, जिससे हमारी रेसिपी बहुत ही जबरदस्त बनेगी, टेस्ट बहुत जबरदस्त लाजवाब बनता है। तो यहां पर जो बाकी का दूध है उसको हमने एक पैन में ऐड कर लेना है। इसको बॉईल करना शुरू करेंगे। तो यहां पर आप दूध है जो फ्रेश या डिब्बे वाला कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून यहां पर चीनी की ऐड कर लेंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें शक्कर या शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा जाफरान लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा कलर बनता है, खुशबू बहुत जबरदस्त आती है। अगर आपके पास है तो इसको ऐड कर लें। साथ में 1 पिंच हम लेंगे दालचीनी का पाउडर। दालचीनी को अच्छी तरह पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। 1/4 टीस्पून लेंगे इलायची पाउडर का। इलायची पाउडर को अच्छी तरह हमने इसका पीस लेना, उसको पाउडर बनाएंगे और इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको इसी तरह बॉईल करना शुरू कर लेंगे। तो इसी के साथ दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया। जो हमने कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर बनाया तो वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर हल करेंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करने के बाद इसको हमने इसी तरह कुक करना है। 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे। तो हाफ लीटर दूध के लिए हमने 3 टीस्पून जो है कस्टर्ड पाउडर के लिए, इससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। साथ में इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मजेदार टेस्ट बनाने के लिए, रबड़ी का अच्छा सा टेस्ट बनाने के लिए साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम लेंगे, उसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको बॉईल करना शुरू करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसी तरह कुक कर लेंगे। इसको बॉईल करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे टेस्ट के साथ ये तैयार हो जाएगा मिक्सर, और इसको एक तरफ रख देंगे। तो यहां पर इसको तकरीबन 4 मिनट तक कुक कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इसको छोड़ देंगे, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसको बाकी का काम कर लेते हैं। तो यहां पर हमने ब्रेड लिए, ब्रेड की साइड्स को हमने काट लिया। इसको इस तरह पीसीज में काट लें। आप अपनी इस मर्जी के मुताबिक इसको छोटे पीसीज में काट लें, इस तरह लंबाई में काट लें। तो इसी तरह सारे ब्रेड के पीसीज को इसी तरह एक ट्रे में लगाएंगे और साथ में जो हमने रबड़ी दूध का मिक्सर बनाया वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इसी के साथ जो क्रीम वाला मिक्सचर हमने बनाया तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे और साथ में बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम ऐड करेंगे। तो ये इसकी एक लेयर हो गई। दूसरी लेयर के लिए भी इसके ऊपर ब्रेड ऐड करेंगे। अब इसी तरह दूसरी तरफ ब्रेड लगाने के बाद इसके ऊपर जो हमने क्रीम वाला मिक्सचर बनाया तो वो भी इसके ऊपर लगाएंगे। साथ में जो रबड़ी दूध बनाया तो वो भी इसके ऊपर ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ पिस्ता और बादाम। और इसको अच्छी तरह कवर करने के बाद इसको रेफ्रिजरेटर में 2 घंटे के लिए अच्छी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहां पर 2 घंटे तक इसको बहुत ही अच्छी तरह हमने ठंडा कर लिया। इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और सारे में ऐड करेंगे थोड़ी सी रबड़ी जिसको हमने बचा के रखा हुआ था। तो माशाल्लाह हमारी बहुत ही मजेदार अरेबिक पुडिंग हमने बहुत ही आसानी से बना ली। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।